Hello student, welcome to this video. Today we are going to discuss here dice problem part 2. Part 1 में हमने बात की थी सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डाइस प्रॉब्लम. ओके, तो डाइस प्रॉब्लम में हमने सिंगल पार्ट तो कर ही लिया था, बट आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली डबल पार्ट की. मतलब डबल जो थ्रो है, सपोज एक डाइस को हम 2 बार उछाल रहे हैं या 2 डाइस को एक साथ हम रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स आखिरकार जो क्लास 10th में डाइस में पूछी जाती है. अक्सर डबल डाइस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, क्योंकि सिंगल डाइस का जो क्लास 9th में भी इंट्रोडक्शन था, तो क्लास 10th में हम डबल डाइस के लिए स्पेशली वर्कआउट करेंगे. तो देखते हैं. फर्स्ट एक पार्ट में आपको बता देता हूं कि डबल डाइस का मतलब क्या है. यहाँ पे देखिए 2 डाइस. ठीक है, एक डाइस आपके पास सपोज ये वाली है. ठीक है, ऐसी कोई डाइस है आपके पास ये वाली, एंड एक और डाइस है यहाँ पे. ठीक है, देयर आर 2 डाइस, है ना. डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है. ठीक है, यू नो कि डाइस में आपके पास कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो जो फेसेस 6 इसमें होंगे वही 6 फिक्स उसमें होंगे. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2 डाइस को, सपोज दिस इज डाई 1. ठीक है, या हम बात करते हैं ये रेड कलर की डाई है और ये अपने पास ब्लू कलर की डाई है. ठीक है, दिस इज रेड डाई एंड दिस इज ब्लू डाई. अब हम अगर दोनों डाइस को एक साथ रोल कर देते हैं. ठीक है, अब 2 डाइस हाथ में पकड़ी और एक साथ रोल कर दिया. अब हो सकता है कि इस डाई के अंदर अपने पास जो टॉप में ऊपर जो नंबर आएगा वो अपने पास आ गया सपोज 2. ठीक है, ऊपर टॉप में, और इसमें आ गया सपोज 4. क्लियर. दोनों डाइस आपने रोल किया, कुछ ना कुछ तो नंबर अपेयर होगा ना उनके टॉप्स पे. तो इसके टॉप पे अपने पास 2 आ गया, इसके टॉप पे अपने पास 4 आ गया. तो अब देखिए इन दोनों के टॉप्स में जो नंबर हैं उनका सम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफरेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं कि उनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते कितने हैं. ठीक है, अगर दो डाइस को अगर हम एक साथ रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे. क्योंकि देखिए अगर सिंगल थ्रो होता था तो हमारे पास जो आउटकम्स निकल के आते थे वो आते थे ओनली 6. ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम 2 डाइस एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है. तो देखो कैसे कैसे बन सकती है. जैसे इसके टॉप में अपने पास 2 आ गया और इसके टॉप में अपने पास 4 आ गया. तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि इसमें 2 आ जाए, इसमें 4 आ जाए. फिर अगर यहाँ पे 2 नहीं आए तो 1 आ जाया, 1 आ गया सपोज. तो ये पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1,4. 1,4 भी तो एक मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि फर्स्ट डाई में अपने पास 1 अपेयर हुआ ऊपर टॉप में और सेकंड डाई के ऊपर जो टॉप में है वो 4 आ गया. ठीक है, इसी तरह से 1,4 1,3 1,2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कितने होंगे ये टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, उसके लिए एक आसान तरीका है. देखो ये आप ढूंढ ढूंढ के करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, जैसे अपने पास यहाँ पे सपोज 5 आ गया, यहाँ पे अपने पास 6 आ गया, तो इस टाइम में अपेयर जो नंबर हो रहे हैं वो 5,6 भी हो सकते हैं. ठीक है, 2,3 भी हो सकते हैं, मतलब 6,1 भी हो सकता है. तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स जो होंगे पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब 2 डाइस को हम एक साथ रोल कर रहे हैं. लेकिन एग्जैक्टली वो होते कितने हैं, तो उसके लिए अपने पास एक स्पेशल फॉर्मेट है या टेबल है, उसको हम एक टेबुलर फॉर्म से, है ना, डिनोट करते हैं. और वो कैसे डिनोट करते हैं, देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज को लिखने का तरीका है. यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. इधर भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, ये अपने पास कौन सी डाई है, ये सपोज ब्लू डाई के लिए है और ये अपने पास रेड डाई के लिए है. ये फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई है. अब ये भी तो हो सकता है इसमें 1 आया और इसमें भी 1 आया. ठीक है,
दोनों के डाइस के ऊपर 1 1 आ सकता है, 2 डाइस एक साथ रोल करेंगे तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो देखिए आपको करना क्या है, इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाला एक ऐसा टेबल बन जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ये टेबल को कंस्ट्रक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर तो बाकी सारी चीज़ें आसान होती है। तो देखो 1 1, ठीक है। इस बॉक्स में क्या आएगा, ये देखिए यहाँ से जो रो चल रही है वहीं से वो कॉलम के ऊपर आ रहा है 1, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो पहले इधर का लिखेंगे 1,1 ऐसा आ सकता है। फिर यहाँ से फर्स्ट रो और कॉलम सेकंड, तो 1, देखिए 2, ठीक है। तो अभी 1 मतलब रेड में अपने पास 1 आए और ब्लू में 1 आए, ऐसा पॉसिबल हो। रेड डाई में 1 आए, ब्लू डाई में 2 आ जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। फिर रेड में 1 आए, ब्लू में 3 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है वो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे उसको लिखेंगे ये चीज देखिए। 1,3, फिर 1,4, 1,5, 1,6, इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए रेड डाई में 1 आए और ब्लू में उसके साथ कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है। रेड में 1, इसमें 1 आए, और ब्लू में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है। तो 1 के साथ 6 कॉम्बिनेशंस बन गए ना, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली अब रेड में मान लो 2 आ गया, रेड में 2 आ गया और इसमें डिफरेंट आएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, 2 1, फिर 2 2, 2 3, देखो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 4 यहाँ से, ठीक है, 2 5, देन 2 6, ऐसे हो गया। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर हम ये टेबल आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब 3 फिर 1 ऐसे आ जाएगा। तो देखिए कितने पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। सिमिलरली 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है, एंड 4 5 4 6, ठीक है। सिमिलरली विद 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, और 6 के साथ हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो देखिए ये बन गए टोटल। तो अब आप क्लियरली ये देख सकते हैं बेटा, ये देख सकते हैं कि कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स बने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36, तो कितने बने हैं 36 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये ध्यान रखना बेटा, यस सबसे मेन प्रॉब्लम है 36 पॉसिबल आउटकम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डबल डाइस में, किसमें, डबल डाइस में जब भी अगर आप देखेंगे तो अपने पास इतने ही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे 6/6, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक डाइस में भी 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, दूसरी डाइस में भी 6 होंगे, लेकिन जब अपने पास 2 डाइस एक साथ उछालेंगे हम तो 6 × 6 हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप देखिए पॉसिबिलिटीज ऐसी है। अब 2 डाइज है ना, तो इसमें हो सकता है पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, तो 5 3, तो 5 3 कहीं होगा ना यहाँ पे, ये देखिए 5 3। तो आपके पास हर पॉसिबल आउटकम्स जो है यहाँ लिखा गया है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जब भी आपके पास इस तरह से डबल डाइज का सिचुएशन आएगी। तो आपको सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना साइड में, और टेबल के अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर देंगे जो भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज आपसे ये पूछा जाए गेटिंग डबलेट्स, है ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सपोज ऐसा पूछा जा सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि गेटिंग द डबलेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आएगी, ठीक है। गेटिंग द प्रोबेबिलिटी डबलेट, फाइंड, मैं क्वेश्चंस के हिसाब से बना देता हूं इसको, चलिए
देखिए ये तो बात समझ में आ गई, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हुए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले ही, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं इसमें 1, 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, गेट टुगेदर। ठीक है, एक साथ तो 2 डाइस आपके साथ एक साथ उछाली गई है। ठीक है, हाँ, और अगर एक बात होती कि एक ही डाइस होती और उसको 2 बार उछालते तो तब भी यही वाले आउटकम बनते। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है 2 बार, देखे ना, एक डाइस को आपने एक बार रोल किया उसमें 6 आ गया, फिर एक बार और किया 3 आ गया, तो आउटकम्स क्या बन गए 6,3। पहली बार आपने रोल किया, सपोज 4 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया, तो क्या बन गए 4,1। तो 4,1 यहाँ है या नहीं है। ठीक है, तो यही चीज मैं बोल रहा हूं, 2 डाइस को एक साथ रोल कर लो या एक डाई को 2 बार अगर आप टॉस करेंगे या रोल करेंगे तो भी सेम ही पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, दैट इज 36। ठीक है, तो 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड probability of getting नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये डबलेट, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये डबलेट। नंबर टू हम ले लेते हैं आइदर, या ऐसे लिख देंगे, 3 will come up either time, और थर्ड वन 3 will not come up either time। ठीक है, और ये मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन 1 डाई। ठीक है, एक डाई में 3 का मल्टीपल आ जाए। और एक और ले लेते हैं इसी तरह से, प्राइम नंबर ऑन 1 डाई। ठीक है, इसी तरह से एक और बना सकते हैं हम, इवन नंबर ऑन बोथ डाई। ठीक है, ऑड नंबर ऑन 1 डाई। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट मैंने लिखे हैं, पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, तो सॉल्यूशन में आपने पहले ये टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे साइड में। ठीक है, यहाँ पे रेड ब्लू का कोई जिक्र नहीं है, तो रेड ब्लू को आप छोड़ दीजिए। 2 डाइज हैं, दिस इज डाई 1 एंड दिस इज डाई 2। ठीक है, सबसे पहले अपने पास देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इसकी फर्स्ट वाले पार्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 6 × 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 36। ठीक है, ठीक है, और साइड में इसको हम टेबल बना लेंगे, विच कैन बी सीन इन टेबल। ठीक है, टेबल में आप देख सकते हैं, टेबल में आपके पास 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आइए आप देखते हैं अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो इधर ही मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं क्योंकि यहाँ इवेंट लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। अब डबलेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीज़ें रिपीट हो गई, मतलब पहली डाइस में भी वही नंबर आया जो दूसरी डाइस में आया, जैसे पहले में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आया, तो 1 1 ये डबलेट हो गया।
फिर 2 2, ये भी एक डबलेट हो गया, 3 3। तो ऐसे नंबर जो सेम है, पहली डाइज में भी वही नंबर और सेकंड डाइज में भी वही नंबर, तो उसको बोलते हैं हम डबलेट। ठीक है, तो देखिए डबलेट कहाँ कहाँ मौजूद है। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने डबलेट्स मिलेंगे? यू कैन सी डबलेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 ही नंबर होते हैं तो 6 के डबलेट्स मिलेंगे। लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो फेवरेबल आउटकम्स टू द ई कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 36। टोटल आउटकम्स आर 36 और 6 किसके फेवर में, डबलेट के फेवर में। देखिए यहाँ पे 3 1 कोई डबलेट नहीं है, 4 2 डबलेट नहीं है, क्योंकि सेम नंबर बोथ डाइज में आया तभी वो डबलेट बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/6 हो गया। 6 से सिंप्लीफाई कर लिया, काट दिया इसको, तो 6 6 जा 36। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 विल कम अप बाय द टाइम। अब देखिए 3 कितनी बार आया है, ठीक है, 3 कितनी बार आया है आपके पास, कितने इवेंट्स में 3 आया है, चेक इट। अब 3 कब कब आएगा, यहां से ये 3 के कॉलम में और यहां से 3 के रो में। अब आप देख लो, काउंट कर लो इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, पहले वाले लाइन को। ठीक है, ये देखो, अब 3 के कॉलम देखिए, 1 3 2 3 4 3 3 4 3 5 3 6 3। ठीक है, 3 विल कम अप एट द टाइम, मतलब कम से कम एक बार तो आया ना। आप कितनी बार आया 3, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में तो 3 दिखाई दे रहा है आपको, और भी दिखाई दे रहा है। देखिए एक जगह ये 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 3, तो देखिए इसमें भी हो गया और इधर भी हो गया, तो डबल 2 बार काउंट नहीं करेंगे इस इवेंट, इस आउटकम्स को। ठीक है, एक ही बार करेंगे। वैसे तो 6 ऐसे 6 ऐसे हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, लेकिन 11 होंगे टोटल। क्यों? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया 3 3। ठीक है, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 जिसमें 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल ऐसे 11 पॉसिबल आउटकम है जिसमें 3 आया है। तो इट मीन्स 11/36 ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और इसका उल्टा दूसरा वाला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विल नॉट कम अप बाय द टाइम। कितनी बार 3 नहीं आया, तो 11 में आया था और 36 में से 11 को माइनस कर दो, तो बाकी जो बचे हैं उसमें 3 तो आया नहीं, तो 25 बच गया। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर 25 डिवाइड बाई 36। समझ रहे हैं, ये दोनों वैसे एक दूसरे की क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी हो गई, क्योंकि इन दोनों का सम 1 होता है। ठीक है ना भाई, 3 जिसमें आया वो 11 है, तो 3 जिसमें नहीं आया वो कितने बच गए, 25 हो गए, क्योंकि 36 माइनस 11। सेम ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाई। ठीक है, ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाई। अब एक डाई में 3 आ जाए, एक डाई में 3 आ जाए, सिर्फ एक डाई में ऑन 1 डाई, तो वो बताओ वो कितने हो गए, 10 हो जाएंगे ना। अब देखिए कौन सा वाला हटेगा, ये 3 3 वाला कटेगा, क्योंकि इसमें कम अप आइदर टाइम, मतलब एक बार आ जाए। ठीक है, कम से कम एक बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या है, अब बोलता है मल्टीपल ऑफ 3 एक डाई में तो आ ही जाए। ठीक है, तो एक डाई में मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, या तो देखिए 3 के में आएगा या 6 वाले में आएगा, क्योंकि 6 भी 3 का मल्टीपल है। तो देखिए 6, एक ये होगी 6 वाली जो लाइन है, वो तो सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कम से कम एक जो है 1 डाई में बोला है ना, 1 डाई में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, जिसके एक डाई में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 तो दोनों में हो गया ना, एक पहली डाई में भी 6, दूसरी डाई में भी 6, तो पहले में भी 3 का मल्टीपल, दूसरे में भी 3 का मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 1 डाई में होना चाहिए, 1 डाई में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 6 को हम नहीं लेंगे, 6 6 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में 3 का मल्टीपल है, दोनों डाइज में। तो जिसमें एक डाइज में ही 3 का मल्टीपल आए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जहां भी ये पेयर बन रहे हैं वहां पे एक नंबर या तो दूसरा वाला या पहला नंबर क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और देखिए ये भी 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, तो 5 यहाँ हो गए,
1 2 3 4 5 जिसमें 3 का मल्टीपल है, 5 यहाँ हो गए, 10 तो ये हो गए, ठीक है। और उसी तरह से ये भी 10 हो जाएंगे, 1 3 2 3 3 3 सॉरी 3 3 नहीं आएगा क्योंकि दोनों डाइस में 3 का मल्टीपल है। तो फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 4 है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक बार आ चुका है, ठीक है। अब देखिए फिर से सुन लो कौन कौन से आउटकम्स लेने हैं जिन पेयर में अपने पास एक जगह यानी पहले 3 का मल्टीपल हो या दूसरे में 3 का मल्टीपल हो, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पूरे अपने पास 5 इधर हो गए हैं, 5 इधर हो गए हैं, 10 तो ये काउंट हो चुके हैं और अपने को और बढ़ाने हैं। तो 10 ये 11 12 13, ये 13 नहीं होगा, ये दोनों में आ गया, 13 14, ठीक है, और 15 16 17 18। तो 18 ऐसे नंबर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं खुद अपने आप से। तो 18/36 यू कैन से 1/2। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ गई, 1/2 आ जाएगी। क्लियर। तो देखिए ये तो आ गया 1/2। ओके, ये मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाइस, ठीक है। एक डाइस में कितना आ गया, एक डाइस में 3 का मल्टीपल। फिर से देख लो 3 का मल्टीपल एक ही डाइस में। तो इधर देखो 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर ये 3 तो हो गया, ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ये तो हमने पहले ही काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 हो गए। और अपने पास अब 3 वाले और कौन से बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और लगा लो 10 में, तो 18 हो गए ना। एक 3 3 वाला और 6 6 वाला नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में 3 का मल्टीपल है, तो सिर्फ एक डाइस में लेना है। तो अब आप समझ चुके होंगे, और ये सारे जो हैं वो सेम ही है। देखिए प्राइम नंबर ऑन द 1 डाई, प्राइम नंबर ऑन 1 डाई। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 और 5, ठीक है। तो 2 3 5 1 डाइस में जिसमें भी होगा, तो हम ऐसे चल के देखते हैं। एक डाइस में प्राइम नंबर आना, देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर है, इसमें नहीं है, 1 1 में प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन एक ही डाइस में होना चाहिए, मतलब या तो पहले में प्राइम नंबर या दूसरे वाले में प्राइम नंबर। तो यहाँ देखिए पहले में प्राइम नंबर 1 नहीं है लेकिन 2 है, तो ये काउंट होगा। तो दिस विन 1, फिर 2 3 भी प्राइम नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, 1 4 में कोई प्राइम नंबर नहीं है, 1 5 यस 5 प्राइम नंबर है, तो यह हो गया। 1 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 नहीं है, 1 भी नहीं है प्राइम नंबर, तो 1 2 3 हो गया फर्स्ट लाइन में। फिर यहाँ देखिए 2 1 में यस 2 प्राइम नंबर है, फिर 2 2 को ये दोनों प्राइम नंबर है, बट इसने क्या कहा था, 1 डाई में प्राइम नंबर होना चाहिए, 1 डाई में प्राइम नंबर, लेकिन ये दोनों डाई में प्राइम नंबर आया, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। देखिए 2 3 दोनों में प्राइम नंबर है, ये नहीं लेंगे हम। ध्यान रखना इस चीज का कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, 1 डाई में जिसमें केवल एक डाई में ही प्राइम नंबर आता है। तो ये देखिए 2,1 में 2 प्राइम नंबर है, ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो लेना है। 2 2 दोनों प्राइम नंबर हो गए, ये नहीं लेना है। 2 3 दोनों प्राइम नंबर हो गए, ये भी नहीं लेना है। 2 4 प्राइम नंबर, यस 2 प्राइम नंबर है, ये तो लेना है, ये नहीं है प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ये नहीं लेना है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हो गए। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, ये नहीं है, तो ये लेना है। तो देखिए फिर से इसमें 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 लाइन में 6 हो गए। फिर आगे ये प्राइम नंबर है, इसमें दोनों प्राइम नंबर है, तो ये नहीं लेने हैं। इसमें दोनों फिर प्राइम नंबर है, इसमें अपने पास एक प्राइम नंबर है, इसमें दोनों प्राइम नंबर है, इसमें अपने पास एक ही प्राइम नंबर है, तो फिर से 3 हो गए। तो 3 6 9, अभी तक 9 हो गए, और ऐसे काउंट कर सकते हैं आप सिमिलरली। ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, ये भी है और ये नहीं है, ठीक है। फिर से 3 आ गए। यहाँ पे आप देखें ये है 5 2 दोनों प्राइम नंबर हो गए, 5 3 दोनों प्राइम नंबर हो गए, 5 4 में ये वाला होगा, 5 5 नहीं हो सकता, दोनों प्राइम नंबर हो जाएंगे, और ये वाला होगा। तो आप देखिए हर लाइन में आपके पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पे अपने पास कितने मिल गए, ये नहीं होगा 5 3 वाला क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो 1 2 3, फिर से इसमें 3 आ गए। 6 1 6 2, 6 1 में कोई प्राइम नंबर नहीं है, 6 2 में एक प्राइम नंबर है 2,
6 3 में प्राइम नंबर है 3, 6 4 में प्राइम नंबर कोई नहीं है, 6 5 में प्राइम नंबर है 6 और 6 6 में कोई भी नहीं है। तो फिर से इसमें 3 आएंगे, तो हर लाइन में 3 3 आ रहे हैं। देखिए 3 3 3 3 3 3, तो कितने हो गए 18, 6 3 जा 18। तो फिर से देखिए, फिर से वही आंसर आ गया हमारा 18/36, और 18/36 का मतलब 1/2 होता है। तो आंसर फिर भी 1/2 आ गया। अब देखिए आप सिक्स्थ पार्ट में इवन नंबर ऑन बोथ डाइज, इवन नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों डाई में इवन नंबर होना चाहिए। तो आप ऐसे ढूंढो जिसमें दोनों नंबर जो हैं वो इवन है। तो देखिए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कोई इसमें तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 है सब में, तो 1 तो प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ हो सकता है दोनों में प्राइम इवन नंबर 2 2 2 4 2 6, ठीक है, 1 2 3 मिले अभी तक, 2 2 2 2 4 2 6, दोनों में क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर, ये दोनों इवन, ये दोनों इवन, ये दोनों इवन। फिर इसमें नहीं मिलेगा कोई भी इवन, 4 वाले में मिलेगा। देखिए हाँ 4 2 4 4 4 6, ठीक है, 3 इसमें मिले, 3 इसमें मिल गए 6। अब 6 वाली में मिलेंगे 6 2 6 4 6 6, तो 3 इसमें मिले, 3 इसमें मिले, 3 इसमें मिले, कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। तो 9/36, तो 9/36 का मतलब 1/4 हो गया। सिमिलरली ऑड नंबर ऑन वन डाई, ठीक है। अब ऑड नंबर ऑन वन डाई, एक डाई में ऑड नंबर, तो एक डाई में ही ऑड नंबर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो अब आप देखिए एक डाई में ही ऑड, तो इसमें दोनों डाई में ऑड है, इसमें एक डाई में ऑड है 1, एक ये ले सकते हैं, ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें दोनों फिर ऑड हो गए। इसमें ऑड, एक में ऑड है, एक में इवन, एक ऑड और एक इवन वाली लेनी है आपको, ठीक है। तो देखिए एक ऑड एक इवन 1, ऑड इवन 2, ऑड इवन 3, ठीक है, हो गए 3। फिर देखिए इवन ऑड एक और हो गया 4, इवन ऑड 5, फिर इवन ऑड 6, ठीक है, 6 हो गए, 3 3 हो जाएंगे सभी में। देखिए इवन ऑड, देखिए ये इवन है, ये दोनों ऑड हैं, ये दोनों, एक इवन है एक ऑड है, फिर ये दोनों ऑड हो जाएंगे, फिर एक इवन है एक ऑड है, फिर ये दोनों इवन, दोनों ऑड हैं, फिर दोनों इवन है। तो यानी आप देख रहे हैं कि हर लाइन में 3 आ रहे हैं, हर लाइन में फिर से 3 आ रहे हैं। तो ये अगेन 6 3 जा 18 हो जाएगा। देखो ना इवन ऑड, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, और एक इवन एक ऑड, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो 18 ही आ जाएंगे इसमें भी। तो 18/36 का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डबल डाइस के प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब यही नहीं, इसके अलावा सम में भी हो सकता है कि ये डाइस है ना, एक ऐसा डाइस उछाल दिया जिसमें दोनों का जो सम है वो 18 से ज़्यादा हो या एग्जैक्टली 18 हो, ठीक है ना, एग्जैक्टली 18 है सम। तो जब सम करेंगे तो तब हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखिए सम, यानी पहली डाइस में जो आया और दूसरी डाइस में जो आया उनका सम अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप सम लगा देंगे और दोनों का सम कर देंगे। तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7। ऐसा भी हो सकता है ना, 7 भी तो आ सकता है सम। कब आ सकता है, जब पहले में 1 आया और दूसरे में 6 आ जाए, ठीक है, तब दोनों के नंबर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही सम जो है क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए पहली डाइज में 2 आया, दूसरी में 1 आया, तो सम कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा काउंट लिख दो, 3 से स्टार्ट हो रहा काउंटिंग लिख दो, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11, और 7 8 9 10 11 12।
अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पहली डाई में 6 आ जाए और दूसरी डाई में 6 आ जाए तो 6 + 6 12 होता है। 12 से ज़्यादा कभी भी सम नहीं हो सकता। 13 हो सकता है क्या सम? 13 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डाइस में मैक्सिमम 6 ही आ सकता है, तो दूसरे में भी 6 आएगा तो 6 + 6 12 हो सकता है। तो या तो 12 से कम रहेगा या 12 हो सकता है, लेकिन मिनिमम सम कितना रहेगा? यस एग्जैक्टली 2। देखिए 2 से कम सम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एटलीस्ट एक नंबर तो आएगा ही ना। नहीं, 2 कब सम आएगा? जब दोनों डाइस में 1 1 आ जाए तभी वो हो सकता है। 2 से कम तो आ नहीं सकता। 1 सम तो ना आ सकता है कि एक में 0 आए दूसरे में 1 आए, तो 0 तो होता ही नहीं है ना कोई नंबर डाइस के अंदर। तो डाइस में एटलीस्ट जो सम आएगा वो आएगा 2 और मैक्सिमम आएगा 12। ठीक है, तो अब सम के केसेस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने कि गेटिंग सम, ठीक है, देयर सम विल बी, ऐसे बोल देगा, यही क्वेश्चन लिख दिया और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स appears on their tops is number 1 13, number 2 है ना 10, number 3 2, number 4 more than 9, 5 इवन नंबर। ठीक है, ये सपोज ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स अपीयर ऑन देयर टॉप्स। उनके जो टॉप्स पे जो 2 नंबर आएंगे उनका जो सम होगा वो 13 हो जाए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 13। अब मुझे बताओ क्या 13 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? सम है क्या 13 तो हो भी नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल है, 13 नहीं होगा तो उसके फेवर में 0 आउटकम्स, और टोटल अपने पास 36 है। टोटल 36 नंबर्स हैं ये, तो 0/36 = 0, विट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10। अब गेटिंग सम 10, अब 10 देखिए यहाँ पे कितनी बार है, तो यू कैन सी 10 जो है वो 3 टाइम्स है। तो यू कैन सी प्रोबेबिलिटी इज 3/36, तो इट इज 1/12। हो गया बात क्लियर? तो इसीलिए सम वाले जो टेबल में है हम प्लस लगा के ये टेबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें उसमें से जोड़ना नहीं पड़ता, ऑलरेडी पहले से ही हम सम के टेबल बना के देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो देखते हैं कि सम अपने पास 10 कितनी बार आया, तो यू कैन सी 3 बार आया है। तो टोटल 36 है, उसमें से 10 जो है 3 टाइम्स है, तो 3/36 1/12 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज 2, तो 2 कितनी बार है? ओनली सिंगल टाइम, तो 1 आउट ऑफ 36, तो 36 से 1 टाइम है तो 1/36 प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सम मोर देन 9। अब 9 से ज़्यादा सम जो है कितनी बार है? तो आप देख लो बेटा, 9 से ज़्यादा क्या होगा? 10 11 12। तो 10 11 12 कितनी बार है? ये देखिए पूरा ये वाला 1 2 3 4 5 6, 3 बार 10 आया है, 2 बार 11 आया है, 1 बार 12 है, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 टाइम है ना। तो 6 टाइम जो नंबर है वो मोर देन 9 है, तो मोर देन 9 की प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी? 6/36, दैट इज 1/6। ठीक है, और लास्ट है इवन नंबर, मतलब सम जो है वो इवन नंबर आया है। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? देखिए 2 हो गया, ये इवन है, फिर 4 इवन है, फिर 6 इवन है, फिर 8 इवन है, उसके बाद 10 इवन है और 12 इवन है। तो यू कैन सी आप इनको काउंट करेंगे तो इवन कितनी बार आया? इवन कितनी बार आया सम इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, मतलब हाफ टाइम इवन और हाफ टाइम्स जो है वो ऑड आया है। ऑड का भी अगर पूछता तो भी ऐसे ही 18 टाइम्स, और इवन का पूछता तो भी 18 टाइम्स। तो 18/36 = 1/2। ठीक है,
तो आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होगी आपको कि मैंने आपको कहा कि अगर सम होगा तो सम वाले टेबल में ये बनाएंगे, अगर आपके पास सिर्फ आउटकम्स के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो 1 1 1 2 1 3 वाला टेबल बना लेंगे। और अगर प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, फिर हम टेबल में वैल्यू बदल देंगे सारी। ठीक है, और अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, डिफरेंस, और डिफरेंस जब भी होता है तो वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये नहीं कि 1 - 2 करना है तो -1 लिखो, नहीं, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 और 1 का अंतर देखिए कितना है, 2 और 1 का अंतर कितना होगा, 1 ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखना, डिफरेंस मतलब गैप कितना है वो लिखना, बस आपको साइन नहीं लिखना है। ठीक है, 1 और 1 का गैप कितना है, 0 है, तो डिफरेंस 0 भी हो सकता है, समझे, क्योंकि जब एक में भी 1 आया दूसरे में भी 1 आया तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो रहा ही नहीं, सेम ही तो हो गया ना, तो डिफरेंस दैट्स वाई इज इक्वल टू 0। एक में 1 आ गया दूसरे में 3 आ गया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, तो 2। तो यहाँ पे नंबर जो है उस हिसाब से चेंजेस होता जाएगा, क्वेश्चन जिस तरह से बोलेगा। तो यहाँ पे सम का क्वेश्चन होगा तो सम के अकॉर्डिंग होगा, डिफरेंस का होगा तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। और हाँ, एक ही क्वेश्चन में 2 3 चीजें पूछ ली तो आपको 2 टेबल बनाने भी पड़ सकते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम वर्कशीट्स में करेंगे। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको सही लगा होगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू so much for watching this video. We'll meet in the next video with a new topic. Okay, thank you so much.